अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वही अंदाज वही तरीका। लियाकत अली खान को गिरफ्तार किया गया। भुट्टो, शेख मुजीब बेनज़ीर भुट्टो, वही स्क्रिप्ट, वही कहानी, वही अदाकार, वही हदायतकार, स्क्रिप्ट और वही प्रोड्यूसर। कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं सीखा तारीख से। मुकदमा ज़ेर इल्तवा था, लेकिन ज़बरदस्ती ज़मान पार्क में पीछे के दरवाजे से इत्तेज़ाज़ एहसन के घर से इमरान खान के घर में घुसा गया। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। इमरान खान साहब ट्रैक सूट में थे। उन्होंने कपड़े चेंज करने को कहा, लेकिन कपड़े बदलने की इजाज़त नहीं दी गई। इमरान खान के मुंह के ऊपर कपड़ा डालकर गाड़ी में बिठाया गया और गालियां दी गई। तू तू करके इमरान खान साहब से वो गुफ्तगू करते रहे। इमरान खान के मुलाजमीन को भी गिरफ्तार किया। पहले इनका इरादा था एयरपोर्ट से इमरान खान को मच जेल बलूचिस्तान में शिफ्ट करना था, लेकिन फिर इरादा बदला। अब वो इस्लामाबाद में है और इस्लामाबाद से उनको हो सकता है कि मच जेल कोयटा में मुंतकिल किया जाए, क्योंकि वहाँ पर एक और इन्होंने मुकदमा खड़ा किया हुआ है इमरान खान के ख़िलाफ़, झूठा मुकदमा किसी वकील के कत्ल का। अब इन्होंने मच जेल के अंदर इमरान खान को रखना है, ये इनकी प्लानिंग है। लेकिन इत्तेज़ाज़ एहसन साहब ने एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है आवाम को। उन्होंने कहा कि इमरान खान की कल इस केस में ज़मानत हो जाएगी, क्योंकि ये फ़ैसला एक तासुब ज़दा जज ने दिया है, जो कि इमरान खान से सख्त तरीन नफ़रत करता है। उसने अपनी नफ़रत की बिना पर, ज़ाती अना पर यह फ़ैसला दिया है। इस फ़ैसले को अदालत उड़ा कर रख देगी, ये इत्तेज़ाज़ एहसन साहब ने कहा है। उसके बाद हामिद मीर साहब ने भी एक बयान दिया है। हामिद मीर साहब ने कहा है कि ये पूरे पाकिस्तान को पता था कि क्या फ़ैसला आना है। जज ने ये फ़ैसला ज़बरदस्ती लिख रखा था। आप ये सोचें कि 12 बजे फ़ैसला सुनाया जाता है और आधे घंटे के अंदर 30 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला जज साहब ने लिख भी दिया। जज साहब की इतनी स्पीड है, और आधे घंटे के अंदर इमरान खान की गिरफ़्तारी भी हो गई। और जो गिरफ़्तार करने पुलिस आई थी, हालांकि गिरफ़्तार इस्लामाबाद पुलिस ने करना था, लेकिन नकवी की पुलिस इमरान खान को मोबाइल पर ख़बर दिखा करके, जनाब आपके गिरफ़्तारी का हुक्म अदालत की तरफ से आ गया है, हम आपको गिरफ़्तार करने आए हैं। ना कोई वारंट, ना कोई अदालती हुक्म, ना कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स इमरान खान को गिरफ़्तार करने का। सिर्फ़ और सिर्फ एक मोबाइल पर चलती हुई वीडियो जो कि प्लैंड मीडिया से चलवाई जा रही थी, वो दिखाकर इमरान खान को ज़बरदस्ती गिरफ़्तार किया गया। हामिद मीर साहब का कहना है कि फ़ैसला ज़बरदस्ती लिख रखा था। जज साहब ने एक बार फिर सियासतदान को सज़ा मिली, उनको सज़ा नहीं मिलती जो कि बरसों से इस आइन को जूते की नोक पर रख कर रौंद रहे हैं। पूरी दुनिया में एहतजाज है इमरान खान के हक़ में। पाकिस्तान में भी एहतजाज है। अमेरिका, चीन, यूरोप, बहुत से ममालिकों ने इसका रद्दअमल दिया है। इमरान खान की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ फ़ैसला जज आज दे रहा है, लेकिन 2 दिन पहले कामरान खान ने इस फ़ैसले के बारे में लफ्ज़ टू लफ्ज़ यही फ़ैसला कामरान खान साहब ने सुनाया। और एहसन चट्टा साहब हैं जनाब, उन्होंने ट्वीट किया कि 3 साल कैद, 5 साल की नाअहली और 1 लाख रुपए जुर्माना इमरान खान को सज़ा होगी। तो बात ये है कि जनाब इन लोगों को किस तरह पता कि जज साहब ने ये फ़ैसला देना है। हालांकि फ़ैसला तो आज 12 बजे लिखा गया है जज के मुताबिक, अदालत के हुक्म के मुताबिक। एहसन चट्टा और कामरान खान साहब 2 दिन पहले किस तरह ये कह रहे थे। तो दोस्तों, इससे ज़ाहिर ये होता है कि फ़ैसले कहीं और होते हैं। ख़्वाह वो फ़ैसले हुकूमत के फ़ैसले हों, ख़्वाह वो फ़ैसले अदालती फ़ैसले हों, जिस तरह के ये हुमायूं दिलावर साहब जैसे जजों के फ़ैसले किसी और जगह होते हैं। यही वजह है कि इन जो व्हाट्सएप ग्रुप के जो सहाफ़ी हैं, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप पर चलते हैं, इनको ये ख़बरें पहले मिल जाती हैं। इसलिए 2 दिन पहले ये एहसन चट्टा और कामरान खान ने ये कोड टू कोड, लफ्ज़ टू लफ्ज़ यही फ़ैसला सुना दिया था। अगली खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इमरान खान को सोमवार को अदालत में तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को तलब किया है। जिस तरह के इत्तेज़ाज़ एहसन साहब का ये कहना है कि कल इमरान खान की ज़मानत हो जाएगी, क्योंकि ये जो फ़ैसला है ये ज़ाती बुग़्ज़ में, अना में ये फ़ैसला दिया गया है। ये फ़ैसला कल ख़त्म हो जाएगा और कल इमरान खान की ज़मानत हो जाएगी। मेरा ख्याल कि अगर कल ना भी हुई तो सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को तलब कर लिया है। अब मोहसिन नकवी की पुलिस को या आईजी इस्लामाबाद की पुलिस को
عمران خان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کرنا ہوگا۔ اس وقت تک جج ہمایوں دلاور کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ میں چیلنج ہو چکا ہوگا۔ امید ہے سوموار تک عمران خان کی ضمانت متوقع ہے۔ تو دوستو آج مٹھائیاں تقسیم کی گئی ہیں نون لیگ کی طرف سے، کیونکہ ان کے دل کی خواہش آج پوری کی ہے جج ہمایوں دلاور صاحب نے۔ پلان کا حصہ تھا، رجیم چینج پلان میں یہ ٹاپ پر یہ چیز شامل تھی کہ عمران خان کو نااہل کرنا ہے، 5 سال کی سزا دینی ہے اور عمران خان کو الیکشن نہیں لڑنے دینا۔ آج پوری پی ڈی ایم میں مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں اور تاریخ گواہ ہے کہ جب جب انہوں نے عمران خان کے خلاف عدالتی فیصلہ آنے پر مٹھائیاں تقسیم کی ہیں یا بانٹی ہیں یا کھائی ہیں، وہ ان کے گلے ہی پڑی ہیں۔ کچھ ٹائم کے بعد 1 دن لگا لیں، 2 دن لگا لیں، وہ مٹھائیاں ان کو راس نہیں آتی، ان کو ہضم نہیں ہوتی۔ امید ہے کہ سوموار کو عمران خان کو اس جھوٹے بوگس توشہ خانہ کیس سے ضمانت مل جائے گی۔ دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔